कृष्ण के गुण क्रमशः। तो आज 44 नंबर जो गुण है वो पढ़ा जाएगा। सारा देख, 2 ही करें क्या, देख लेते दो नहीं। लोकप्रिय, क्या गुण है? लोकप्रिय। कल कौन सा गुण गिना था, सुना था? नहीं, किसी को तो याद हो सकता है। हाँ जी, शक्तिशाली, वो परसों था, कल आप शायद आए नहीं होंगे। हाँ, ये आए थे। अच्छा, नहीं, कई बार ये भी होता है हम नहीं आते। हाँ जी, किसी को याद हो? हाँ जी, रिपीट हुआ था? नहीं, रिपीट नहीं हो सकता, आगे स्टिकर आगे लगा है। ठीक है, कोई नहीं, प्रभु जी ने बड़ी सुंदर बात की। देखो, इसमें कोई बात नहीं, कभी भी वो नहीं करना अपने अंदर हीन भावना नहीं लानी, लिया सानू भूल गया सुनंदा की फायदा, कोई बात नहीं, बार बार सुनना है। तो आज हम रिपीट नहीं करेंगे, हम अगला ही बोलेंगे। कल था सर्व प्रसिद्ध, ठीक है, याद आ गया ना? तो आज हम पढ़ेंगे लोकप्रिय। एक बड़ी सुंदर उदाहरण दी गई थी, इन गुणों को पढ़ने का क्या फायदा होगा, ठीक है ना? तो एक उदाहरण पेश की गई। उदाहरण, अब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मूंजबानी करते हैं। मानो एक तरफ लिम्का की खाली बोतल पड़ी है मंदिर में, तो आप उसे क्या कहेंगे? हाँ जी, बोतल कहेंगे, लिम्का की खाली बोतल नहीं ना कहेंगे, हम कहेंगे बोतल है। और दूसरी तरफ लिम्का की भरी हुई बोतल पड़ी है, उसको क्या कहेंगे? उसको लिम्का बोलेंगे। है दोनों बोतल, लेकिन उसको लिम्का क्यों कहेंगे? अब बोतल नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? लिम्का, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गई? उसी प्रकार जब हम इन गुणों को सुनेंगे ना, तो क्या करेंगे? ये गुण भी हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और जब ये गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे ना, फिर कई बार होता ना, हम किसी विशेष व्यक्ति को, जैसे नारद मुनि को क्या कहते हैं? भगवान। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? भगवान। शिव जी को क्या कहते हैं? भगवान। क्योंकि उन लोगों ने इन गुणों को अपने अंदर ले लिया, फिर बंदे की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें भी इन गुणों को अच्छे से सुनना चाहिए, हमारे अंदर आ जाएंगे, आ सकते हैं। जो व्यक्ति जनता को अत्यंत प्रिय होता है, वे लोकप्रिय कहलाता है। कृष्ण की लोकप्रियता विषय के कथन श्रीमद् भागवतम में 111:9 मिलता है, जो उनके राजधानी हस्तिनापुर से अपने घर लौटते समय का है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय वे द्वारका से अनुपस्थित थे, तो द्वारका के सारे नागरिक अत्यंत खिन्न थे, किंतु जब वे लौटकर आए तो नागरिकों ने उनका हर्षपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे प्रभु, जब तक आप इस पुरी से अनुपस्थित थे, तब तक हमने अपने दिन अंधकार में बिताए। जिस प्रकार रात के अंधकार में हर क्षण एक कल्प सा लगता है, उसी तरह जब आप चले गए तो हमें हर क्षण लाखों वर्षों की तरह लगा। आपका वियोग हमारे लिए अत्यंत असहनीय है। इस कथन से पता चलता है कि कृष्ण देश भर में कितने लोकप्रिय थे। अभी किसी को याद है, ये भागवतम में कथा आती है, ये प्रसंग जो है भागवतम का है, पहले स्कंद का 11वें अध्याय है। तो इससे कैसे पता चलेगा? अगर आप में से किसी ने पढ़ा है या सुना है तो उसको पता होगा कि हुआ क्या, कि जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका वापस आए ना युद्ध के बाद, तो भगवान ने, खबर तो पहुंच ही जाती है, तो लोकप्रियता केवल ऐसी नहीं कि बातों से तो हम भी कर ही लेते हैं। हम किसी को नहीं भी कोई हमें अच्छा लगता, जब वो आता है हमारे सामने, ओहो मैं तो किन्नी चेरदा तानू ही डिकन दिया ही। कई लोग कहते हैं तुहाडे ते दर्शन ही दुर्लभ हो गए ने। अंदर से क्या सोच रहे? चंगा समो, दुर्लभ ही रहन तेरे दर्शन, लेकिन ऊपर से ये कहते हैं। लेकिन कैसे पता चला? सारी की सारी द्वारका नगरी सज गई। एक होता है सरकार ने सजाई, एक होता है प्रत्येक व्यक्ति ने अपने घर के आगे आम के पत्ते, लड़ियाँ, वो गणेश बनाना, स्वास्तिक बनाना, प्रत्येक घर के आगे। और जैसे ही भगवान ने शंख बजाया, ये आई एम कमिंग, तो सारे के सारे नागरिक सड़कों पर, कुछ स्त्रियाँ छतों पर, ऐसे पता चलता है कि वो क्या थे? लोकप्रिय थे। ऐसी ही घटना तब घटी जब कृष्ण जी राजा कंस के द्वारा उनकी मृत्यु के लिए आयोजित यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुए। जब वे उस स्थान में प्रविष्ट हुए तो सारे मुनियों ने जय जयकार की। उस समय कृष्ण बालक थे और समस्त मुनियों ने उन्हें सादर आशीर्वाद दिया।
वहाँ पर उपस्थित देवता भी कृष्ण की स्तुति करने लगे। उपस्थित महिलाओं तथा कुमारियों ने यज्ञशाला के सभी कोनों से हर्ष व्यक्त किया। दूसरे शब्दों में उस स्थल पर ऐसा कोई ना था जिसमें वह लोकप्रिय ना रहे हों। अभी 2 की तो बात की गई, वहाँ पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपने प्रेम के अनुसार देख रहा था। ऐसा बताते हैं कि जो बच्चे थे वो उन्हें दोस्त के रूप में देख रहे थे, जो लड़कियां थी वो उन्हें प्रेमी के रूप में देख रही थी, जो वृद्ध स्त्रियां थी वो उन्हें पुत्र के रूप में देख रही थी, जो पहलवान थे उनको वो मृत्यु के रूप में नजर आ रहे थे। हर व्यक्ति को अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब हर व्यक्ति में वो क्या थे, लोकप्रिय थे। हम लोगों का क्या है, हम किसी सेगमेंट में लोकप्रिय हो सकते हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति कथा करता है तो उसकी कथा से कई बार क्या होगा, जो यूथ है वो अट्रैक्ट होगा, कई बार क्या होगा, जो गंभीर डिवोटी हैं वो अट्रैक्ट होंगे। लेकिन ऐसे बड़े कम वक्ता होते हैं जिनसे यूथ भी अट्रैक्ट हो और गंभीर व्यक्ति भी अट्रैक्ट हो। उन्हें वो लोग भी सुने जो आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें वो लोग भी सुने जो आगे होकर नहीं बढ़ना चाहते लेकिन उन्हें मजा आता है। तो इस प्रकार से हम जब इन गुणों को अच्छे से अध्ययन करेंगे तब ये क्या होगा, धीरे धीरे कानों के द्वारा पहुँच कर धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। और धीरे धीरे जब ये हम कृष्ण के गुणों के बारे में सुनेंगे तो निश्चित समझिए ये सारे के सारे गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। किसी की मैं बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि आज पढ़ा ना तो कल क्या होगा, भूल जाएगा। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमें ये चीज़ें जितनी रिपीट करेंगे उतनी ही याद रहेंगी। भक्ति रस अमृत सिंधु ग्रंथ की, शीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद की।